नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन बाबू में। अभी हम हल कर रहे हैं कक्षा 6वीं का अंकगणित अभी हम हल करते करते पहुंच चुके हैं अभ्यास 2D का। हमारा जो पिछला वाला वीडियो है उसमें हम बाकी क्वेश्चंस को, बाकी अभ्यास को, अभ्यास 1 का सारे पार्ट अभ्यास अब का हल कराया हूँ बढ़िया से। और अभी हम आ गए हैं अभ्यास 2D पर। ठीक है, तो इसमें इसका पहला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, जिसे लिखा है निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजित तथ्य को बताइए। मतलब कि कह रहा है, ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे रेखा चित्र, रेखा संख्या रेखा। ये जो रेखा पे हम दर्शाया गया इसको संख्या रेखा कहते हैं। कह रहा है उसमें विभाजन तथ्य, जो भी विभाजन तथ्य दिखाया गया, इस पे विभाजन तथ्य दिखाया गया, इसको मतलब कि ये क्या तथ्य दिखा रहा है। तो हम पहले संख्या रेखा को देखेंगे। तो देखिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना नंबर्स हैं? 12। हम यहाँ पे 12 नंबर्स लिख लेंगे कि 12 है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कितना कितना डिवाइड है, यानी कितना कितना पे है ग्रुप। 1 2 2 खाना इसमें है, 2 खाना इसमें है, 2 खाना इसमें, 2 खाना इसमें, 2 खाना इसमें और 2 खाना इसमें। यानी अगर हम देखें तो सभी में 2-2 बराबर बराबर खाने हैं। यानी 0 से लेके 12 तक को 2-2 बराबर बराबर भागों में विभाजित किया गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विभाजित किया गया है, यानी यहाँ। ठीक है, तो यानी विभाजित किया है किसके, देखिए फिर से समझिए, 0 से लेके 12 तक 2-2 खाना विभाजित किया है, इसीलिए हम यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाए हैं। ठीक है, तो अब यानी 2 में 12 से भाग देंगे तो हमको कितना मिलेगा? 6। ठीक है, अगर आपको भाग आता है तो आप दे सकते हैं कि 2 से 12 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमारा 6। यानी ये जो संख्या रेखा है हमको ये दिखा रहा है कि 12 को 2 से विभाजित किया गया है और कितने भागों में? 6 भागों में। देखिए 1 2 3 4 5 6। हम इसको नंबर भी कर सकते हैं। नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो संख्या रेखा, ये संख्या रेखा हमको ये दिखा रहा है कि 0 से लेके 12 को 2-2 बराबर बराबर भागों में बांटने पे 6 ग्रुप तैयार हुआ है। 6, यही हो गया हमारा आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही ईजी है, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 21 भाग में 3 बराबर 7। ठीक है, 21 भाग में 3 बराबर 7 के संगत गुणनखंड तथ्य इतना है। कह रहा है इसका जो संगत गुणात्मक इतना है, तो अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक बताना है। यानी कह रहा है यदि इसका संगत गुणात्मक इतना है, ठीक है, तो इन दोनों का निम्नांकित यानी नीचे लिखे गए जो भी निम्न अंकित है, ठीक है, यानी पहला और दूसरे का हमको संगत गुणात्मक निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछ रहा है? संगत गुणात्मक तथ्य। ठीक है ना, पूछ रहा है क्या कि इसका संगत गुणात्मक तथ्य है इतना है, तो इनका संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो हम इसको बराबर करके लिख सकते हैं कि इतने का संगत गुणात्मक तथ्य। ठीक है, तथ्य बराबर कितना होगा? अब जरा आप देखिए कि 21 भाग में 3 बराबर 7 है, तो क्या कर दिया यहाँ पे 3 गुणे 7 कर दिया, यानी इन दोनों का क्या कर दिया यहाँ पे गुणा कर दिया। ठीक है, फिर से ध्यान से देखिए, इन दोनों का बराबर जो है, बराबर के इधर वाले से और इधर वाले का क्या कर दिया? गुणा करा दिया, यानी 3 गुणे 7 कराया। देखिए यहाँ पे 3 गुणे 7, उसके बाद बराबर कितना लिख दिया? 21। सेम टू सेम हमको भी इन दोनों का गुणा कराना है, 8 और
7 का। जी हाँ, तो देखिए 8 गुणे 7 और बराबर कितना होगा, बराबर इतना 56। 56 लिखेंगे। देखिए 56 क्यों लिख रहे हैं, देखिए बता रहे हैं 56 क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का गुणा कराया, ठीक है। देखिए ध्यान से 3 और 7 गुणा कराया, तो हम भी 3 और 7 गुणा करा दिए, फिर बराबर में 21 लिख दिया, यानी बराबर में जो पहला था उसको बराबर दिखा दिया। तो सेम टू सेम हम लोग भी वही किए, इसको और इसको गुणा करा दिए और बराबर में किसको, जो यहाँ पे भाग में था पहले से, ठीक है। तो यानी पहला क्वेश्चन हमारा हल हो चुका। हम कह सकते हैं 56 भाग में 8 बराबर 7 का संगत गुणात्मक तथ्य 8 गुणे 7 बराबर 56 है। जी हाँ, अभी उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बिल्कुल ही जी, आप ध्यान से देखिए। अभी देखिए, हाँ इतना है, तो क्या किया गया था, इन दोनों का गुणा करा लिया गया था। सबसे पहले हम हिंदी इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए का संगत गुणात्मक तथ्य, ठीक है। अब हम इसको आंसर करेंगे। तो यहाँ पे 8 गुणे 7 कर देते, यानी बराबर के उधर से करा लिया। सेम टू सेम हम भी इसको भी इससे गुणा करेंगे, यानी क्या होगा 11 गुणे 8 और बराबर कितना लिखेंगे, जी हाँ 66। देखिए तो हमारा यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आसानी से समझ में आया होगा। एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। 56 भाग में 8 बराबर 7 था, तो इसका संगत गुणात्मक तथ्य क्या हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको बराबर में लिख दिए। फिर इसमें भी वही चीज़ किए हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको बराबर में कर दिए। आई होप क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। तो चलिए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है, ठीक है ना। यानी कह रहा है 117 जो है को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कह रहा है ये कि अगर दो संख्या हो, कौन सी संख्या होगी जिनको गुणा करने पे 117 हो, यदि एक संख्या 13 हो। मतलब कह रहा है एक संख्या 13 हो, कह रहा है दो संख्या, तो हम ये कहेंगे कि मान लो वो संख्या क्या है, x है, मानेंगे हम। मान लीजिए, चलिए हमको नहीं ज्ञात हो रहा है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को लिखेंगे कि माना हुआ संख्या x है। चलो स्टार्ट। माना वह संख्या x है, ठीक है। एक संख्या x है और ये दूसरी संख्या क्या हो गया, सॉरी पहली संख्या क्या हो गया 13 और दूसरी संख्या क्या हो गया x। अगर हम इन दोनों को गुणा कराते हैं तो कितना मिलना चाहिए, देखिए x का गुणा अगर हम कराएंगे, x गुणे 13 बराबर कितना होना चाहिए 117, ठीक है। यानी वो दो संख्या कौन सी, एक संख्या होगा x और एक संख्या तो दिया है यहाँ पे 13। देखिए 117 के दो संख्याओं के गुणा के, दो संख्या पहला और दूसरा, दो संख्या गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें एक संख्या 13 है और दूसरी संख्या होगा। तो अगर जब ऐसे पूछता है तो इस तरह हम लिख देंगे माना हुआ संख्या x है, यानी एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है 13 जो कि दिया है। इन दोनों का गुणा कराने पे हमको कितना आया 17, तो वह संख्या क्या होगी, यानी x बराबर मान कितना हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसके सामने कौन सा साइन है, गुणा का। अगर इसके सामने गुणा है यानी हम x बराबर इसको जो है उठा के जब हम बराबर के इधर ट्रांसफर करते हैं, यानी बदलते हैं, इधर चेंज करते हैं, उठा के लाते हैं, तो अपने साइन में वो चेंज होता है। जैसे साइन कैसे चेंज होता है, अगर मान लीजिए प्लस है तो बराबर के उधर जाके -2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे -2 है तो बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा +2। अगर यहाँ पे गुणा 2 है तो उधर जाके क्या होगा भाग में 2, और इधर भाग में 2 है तो उधर क्या हो जाएगा गुणा में 2। ये नियम आपको पूरे बढ़िया से समझना होगा, इसी हिसाब से ट्रांसफर होता है। तो यानी 13 के सामने गुणा है और बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा किस में बदल रहा है, देखिए गुणा हो किस में बदल जा रहा है, गुणा भाग में बदल जा रहा है। यानी 13 के सामने गुणा है तो यानी इधर आके क्या हो जाएगा 117 तो पहले से था ही है ना, इधर जाके आ जाएगा भाग में 13, ठीक है ना। अपना साइन चेंज किया इधर जाने पे, ठीक है। अब यानी अब 13 से x बराबर निकालने के लिए हमको
13 से 117 में भाग देना होगा, और हम भाग देंगे, ठीक है ना, तो कितनी बचेगा, 13 नावा 117, यानी कितनी बार गया, यानी x बराबर क्या मिला, 9। यही हमारा आंसर हो गया। हम कह सकते हैं कि एक संख्या 9 है। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा प्रूफ कर दे रहे हैं कि एक पहली संख्या क्या था, हम बोले थे ना x बराबर, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखना है हमको, 9, यानी 9 गुणे 13 बराबर 117। हमारा आंसर 9 है। आई होप आपको समझ में आएगा। आप क्वेश्चन चौथा कर, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ईजी है, इसको हमको समझना बहुत आसान होगा, समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन नंबर चौथा जो है बहुत ही आसान है। इसको अब बस केवल ध्यान से अब देखिए, बिल्कुल आगे समझ में। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है, ठीक है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ऐसी पूर्ण संख्या बताओ। पूर्ण संख्या आपको पता है 0 से लेके 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक सभी क्या है, पूर्ण संख्या। कह रहा है इन पूर्ण संख्याओं में कोई ऐसी पूर्ण संख्या है जिसको उसी संख्या से विभाजित करने पे उतना ही प्राप्त हो। तो हम कह सकते हैं हाँ, ये एक है, ये जो एक है एक ऐसी पूर्ण संख्या है जिसको उसी से विभाजित करने पे हमको प्राप्त होगा। अब कैसे, देखिए, मान लीजिए एक को हम अगर एक से विभाजित करते हैं यानी भाग देते हैं, विभाजित यानी भाग देना होता है, एक से अगर हम एक में भाग देंगे तो हमको कितना मिलेगा, जी हाँ, 1। और एक को छोड़कर कोई ऐसा संख्या नहीं है कि जिसको उसी संख्या से विभाजित करने पर उतना है। प्रूफ के लिए हम इसमें से कोई भी संख्या ले लेते हैं। चलिए हम 5 ले लेते हैं। 5 को अगर हम 5 से विभाजित करते हैं तो बराबर में क्या आ जाता है, 1। जो ये रूल नहीं यहाँ पे होता है, केवल एक के लिए ये रूल है कि जिस संख्या से मान लीजिए एक में 1 से भाग देंगे, यानी देखिए कह रहा ना कि ऐसी कोई पूर्ण संख्या है जिसको स्वयं से भाग विभाजित करें। एक है, एक यानी स्वयं का एक क्या है, एक स्वयं से विभाजित करेंगे तो क्या होगा, हमको 1 ही मिलेगा। विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो, जी हाँ, 1 है। 1 को अगर हम 1 से विभाजित करेंगे तो हमको 1 ही प्राप्त होगा। हमारा आंसर 1 है। हम लिख सकते हैं हाँ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाँ, वह पूर्ण संख्या x है, सॉरी 1 है। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो कि लास्ट हमारा है। तो फाइनली हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन पे चले आए, जो कि 5वां है हमारा। इस क्वेश्चन में 5वां क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 विभिन्न शून्यांतर पूर्ण संख्या, मतलब 2 विभिन्न, हमको समझना होगा 2 विभिन्न का मतलब क्या होगा। 2 विभिन्न यानी 2 अलग अलग शून्यांतर पूर्ण संख्या, यानी कह रहा है 2 अलग अलग पूर्ण संख्या हो, ठीक है, मतलब कह रहा है कोई भी 2 अलग अलग पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्याओं के लिए कह रहा है पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होगा। तो इसका जवाब हम आपको पहले बता दें कि ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसको अदल बदल करके समान भागफल प्राप्त किया जा सके। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी 0 से लेकर अनंत तक हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन याद रहे एक बात और, लेकिन यहाँ पे 2 विभिन्न होना चाहिए, यानी विभिन्न यानी अलग अलग होना चाहिए। चलिए हम मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं, जैसे हम 5 ले लेते हैं। ये 5 एक पूर्ण संख्या है, और दूसरा क्या, मान लीजिए पहला क्या हो गया, पहला 5, दूसरा विभिन्न चाहिए, हम कोई भी संख्या ले सकते हैं 0 से लेकर अनंत तक। चलिए हम 7 ले लेते हैं। आप 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन है कि भाई इतना ही ले, 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या कोई भी ले सकते हैं। तो कह रहा है लेने पर, कह रहा है यदि पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करें, यदि पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करें तो पहली संख्या से क्या करते हैं, दूसरी संख्या को विभाजित करते हैं। चलो 5 को हम क्या करते हैं, 7 से विभाजित करते हैं, तो क्या होगा, 5 करने 5 और कितना आएगा शेष, 10 में बढ़ा के हम लोग 0 कर सकते हैं, और यहाँ पे 4 बढ़ जाएगा। यानी अगर हम
सॉरी हाँ 7 से 5 में विभाजित करते हैं तो हमको कितना मिलता है 1.4, ठीक है ना, यानी 1.4 मिलता है। अब वही चीज़ कह रहा है पहली संख्या से हम पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग दिए, विभाजित करने में हमको इतना प्राप्त हुआ, पहली संख्या से दूसरी संख्या भाग देने पे कितना प्राप्त हुआ हमको इतना। अब कह रहा है अब कह रहा है दूसरी संख्या से पहली संख्या में भाग दीजिए, तो चलिए पहला रूल हो गया। दूसरे में हम क्या कर देंगे 5 को ऊपर कर देंगे और 7 को नीचे कर देंगे। अब इसका भाग देना है तो 7 से किस में भाग देना हमको 5 में, अंदर जो है कम है। इस तरह के भाग को हम बहुत सावधानी से करना होता है। अब देखिए यहाँ पे बाहर 7 है और 5 अगर एक बार भी पढ़ेंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हमको एक 0.0 बढ़ा के यहाँ पे हम 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब बढ़ेंगे 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 7 49 है ना, 7 7 49 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम 1 कर देंगे। अब देखिए अब भी नहीं जाएगा, हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद कुछ नहीं, कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा, यानी हमारा भाग ऐसे जाता रहेगा। और इसमें कितना आया 0.1 और 0.7 और 1, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि अगर हम नीचे का ऊपर कर नीचे में भाग देते तो संख्या तो वही है, बस बदलने पे क्या हो रहा है हमारा आंसर अलग अलग आ जा रहा है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपका अलग अलग ही आंसर आएगा। तो देखिए क्या होता है, फिर से क्वेश्चन को हम रिपीट कर देते हैं। कह रहे 2 अलग अलग शून्य पूर्ण संख्या लीजिए, हम 2 अलग अलग पूर्ण संख्या लिए, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। कह रहे उसमें पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करो, तो हम पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करें, यानी चाहे आप रूल कर सकते हैं, चाहे दूसरी संख्या को पहले करें, चाहे पहले की संख्या को दूसरी करें, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम क्या कि हम क्या किए कि दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग दिए, दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग दिए तो हमारा इतना आया। फिर उल्टा कर दिए, तो अभी आप क्या कह रहे हैं हम पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिए तो इतना आया। यानी अगर इस तरह का भी क्वेश्चन कभी भी आएगा तो हम नहीं में जवाब देंगे, यानी अलग अलग पूर्ण संख्या जब भी होगा तो हमारा भागफल उनको अदल बदल करने पर समान कभी नहीं आ सकता, यानी इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और कमियों को जरूर कमेंट करें ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।